हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जानती हूँ बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं, या फिर बीपीएससी वाले एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि मुझे तो 2 दिन लग गई ये बात पचाने में कि बीएड वाले को पीआरटी से बाहर किया गया है। क्योंकि क्या है ना कि बीएड में लोग इसलिए एडमिशन ले रहे थे, इधर 2-3 सालों में एडमिशन हुए हैं बीएड में, कि बीएड वाले को तो पीआरटी में भी हो जाता है और टीजीटी पीजीटी में भी हो जाएगा जब भी मौका मिलेगा तब। तो इस वजह से ना बीएड के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जब पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे तो बीएड वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, डीएलएड वाले कम हैं। और मतलब मैं तो खुद इतनी शौक हूँ ना कि मैंने ये सोच के एडमिशन लिया था कि चलो एडमिशन ले लेंगे, मेरा सीटेट क्लियर हो गया है। और अगले बार जब बीपीएससी आएगी तो मेरी 100% अपनी तरफ से प्रयास रहेगी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी। बट मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि लग रहा है कि चलो अगर ये किया भी है तो अगर पहले कर दिए होते, ये चीज़ें पहले क्लियर होती कि नहीं बीएड वाले पीआरटी में नहीं शामिल हो सकते हैं, तो शायद हम डीएलएड में एडमिशन ले लेते। या फिर हमारी इतनी उम्मीद नहीं होती, जो हमारी उम्मीद, जब आप सोच सकते हैं कि जब किसी चीज़ से हम उम्मीद लगाते हैं और जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हमें कितना दुख होता है। तो वही वाली हाल हो गई कि बहुत ही ज़्यादा इससे उम्मीद थी कि चलो मतलब इस बार तो हम लोग नहीं दे पा रहे, बट नेक्स्ट ईयर हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे और हम लोग को भी जॉब हो जाएगी अगर हम लोग 100% अपना देंगे, मेहनत करेंगे तो। अभी क्या है, टीजीटी के लिए स्टेट पहले क्लियर करना पड़ेगा। और स्टेट का क्या है कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वही हुए अभी फॉर्म आया हुआ है, जिसके लिए अभी हम लोग एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि हमारा बीएड क्लियर नहीं है और बीएड हम लोग सेकेंड ईयर में है। और ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे स्टूडेंट होंगे जो बीएड सेकेंड ईयर में होंगे, वो स्टेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। फिर पता नहीं स्टेट कब आए, और जब तक स्टेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन सब को सोचते हुए ना बहुत ही ज़्यादा मन परेशान हो रहा है कि मतलब लग रहा है कि इधर 3-4 साल तक तो लग नहीं रहा है कि हम लोग टीचर बन पाएंगे। और अगर इन्होंने ऐसा किया है, पीआरटी से बाहर किया, तो कुछ वैकेंसी इनको 6 to 8 के लिए भी लाना चाहिए था, ताकि ये ना लगे कि दोनों किसी के साथ अन्याय हो गया है। हमारे पास भी कुछ मौका रहता कि हम 6 to 8 में ट्राई करते अगर हमारा पीआरटी में 1 to 5 में नहीं होता तो। अभी पता है क्या लग रहा है ऐसा जैसे धोखा हो गया हो हम लोगों के साथ। अगर ये चीज़ें पहले क्लियर हो गई होती तो हमारे साथ धोखा जैसा हमें नहीं फील होता। अभी क्या लग रहा है कि 1 साल तो लगभग हमारा बर्बाद हो चुका है, हमारे पैसे बर्बाद हुए सो अलग, और 1 साल अभी और बर्बाद होने बाकी हैं। और अगर ये 2 साल ना हमने किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होती ना तो हमारे अच्छे खासे प्रिपरेशन हो गए होते किसी अदर एग्ज़ाम के लिए। अभी क्या लग रहा है कि हमने वक्त भी बर्बाद किया है और पैसे भी बर्बाद हुए, और समझ भी नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें, ऐसी वाली स्थिति हो गई है हमारी। और दूसरी बात है कि कुछ डीएलएड वाले स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बीएड वाले को चिढ़ा रहे हैं। बहुत मेरे पे भी कुछ कमेंट आ रहे थे और मैंने बहुत जगह देखा भी है, बाकी चैनल पे भी कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, इसमें जीतने हारने जैसी ना कोई बात नहीं है। जितने मेहनत आप लोगों ने किया था ना उतने ही मेहनत बीएड वाले भी कर रहे थे। हम लोग भी अभी से पढ़ रहे थे कि हम लोग को भी नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है। तो जितनी मेहनत आप कर रहे थे उतनी ही मेहनत हम लोग भी कर रहे थे, बीएड वाले भी कर रहे थे। तो इसमें आप लोगों को भी टीचर बनना है, तो एक आप लोग जिम्मेदार टीचर बनिए। आप लोग को अब एक टीचर बनना है, आप लोग को स्टूडेंट नहीं बनना है। तो आप लोग जब टीचर बनोगे तो क्या अपने बच्चों को ये ही सिखाओगे कि जब दूसरे परेशानी में हो तो उन्हें खूब चिढ़ाओ? तो ऐसा आप लोग नहीं करिए। आप लोग एक एस्पिरेंट हैं और दूसरे एस्पिरेंट के साथ एक सहानुभूति वाला अपना विचार रखिए कि गलत हुआ है हम लोगों के साथ, बीएड वालों के साथ। तो आप लोग, और वैसे भी ये एग्जाम से लोग जाने वाले हैं, इसमें जो एग्जाम क्लियर करेंगे वही टीचर बन पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने डीएलएड कर लिया तो आप टीचर बन ही गए, ऐसा है ही नहीं। तो आप इस तरह का बिहेव मत कीजिए, बिकॉज आप लोग को टीचर बनना है और टीचर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे के भविष्य एक तरह से समझिए कि टीचर के सर पे ही होती है। तो इसलिए हम लोगों को ट्रेनिंग कोर्स इसीलिए दिया जाता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, टीचर किस प्रकार के होते हैं वो सब चीज़ें हम सीख पाएँ। तो आप लोगों ने डीएलएड किया है, आप लोगों ने भी ये चीज़ें सीखी होंगी और ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ऐसा बिहेव नहीं कीजिए। अभी 2 दिनों से मैं भी बहुत ज़्यादा शौक थी और बिल्कुल भी पढ़ने वगैरह का मन नहीं कर रहा था। अभी समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से क्या करें। बट फिर से मतलब खुद को थोड़ा समझा बुझा कर कि नहीं चलो, कभी मतलब लाइफ में कुछ परेशानियां इसलिए आती है कि आगे लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है। तो इसी सोच के साथ मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ आज 2 दिन बाद। कल संडे था तो मैं कल अपने मायके चली गई थी और आज मंडे है। तो वैसे तो मन नहीं कर रहा था, मतलब अंदर से मन थोड़ा थोड़ा परेशान ही लग रहा था, बिकॉज मुझे इतनी जल्दी थी ना अपने पैरों पे खड़ा होने की।
कि मैं जल्द से जल्द मतलब मुझे जॉब चाहिए, ऐसा वाला मतलब मेरे अंदर था। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट कोई नहीं। अभी क्या करना है कि या तो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो जो भी एलिजिबल है स्टेट के लिए तो आप स्टेट की फॉर्म जरूर फिल कीजिए। साथ में जो लोग पूछ रहे थे कि सीटेट का पेपर 1 का एग्जाम देने जाए या नहीं जाए, तो अगर एग्जाम हो रहा है तो आप क्यों नहीं दीजिएगा। आपने फॉर्म भरा है और पैसे भी दिए हैं तो एग्जाम जरूर देने चाहिए। बिकॉज अभी यहाँ की तरफ से, हमारे बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। तो क्या पता बाद में ये बोले कि नहीं चलो इस बार के लिए ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर से नहीं लेंगे। तो एग्जाम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, एग्जाम हमें जरूर देना चाहिए। तो एग्जाम छोड़ने जैसा मन में नहीं सोचिए। अगर एग्जाम हो रहा है और आपको एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है तो एग्जाम जरूर देने चाहिए। क्योंकि अभी जितने सवाल आपके मन में ना है, मेरे भी मन में बहुत ज्यादा सवाल है। लेकिन क्या पता आप एग्जाम छोड़ दे और फिर बाद में ये हो जाए कि नहीं चलो इस बार के लिए बीएड वाले को भी ले लेते हैं। फिर आप बहुत उस टाइम पछताएंगे कि हमने एग्जाम क्यों नहीं दिया। और एग्जाम देने में ये भी है कि मतलब किसी किसी को बहुत दूर सेंटर दिया गया है बीपीएससी वाले में, तो पैसे खर्च होते हैं जाने आने में, और 2 दिन तक शायद एग्जाम चलने वाला है तो उसमें भी रहने में पैसे खर्च होंगे। तो अब इन सब पे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या पता आने वाला मौका हाथ से निकल जाए। तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम देने जाना चाहिए। और ये हो जाता है कि अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक कुछ भी ट्वीट करके या कुछ भी नोटिफिकेशन करके सही से बता दिया जाता तो हमें थोड़ी सी मतलब आसानी होती समझने में कि हाँ क्या है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। बट ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है या कुछ भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आया ही नहीं है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि एग्जाम देने जाना चाहिए, इस सोच के साथ कि जो वक्त आता है वो बीत ही जाएगा, जो परेशानियां आती हैं वो गुजर ही जाएंगी। तो बस यही सोच के साथ फिर से पढ़ाई में लग गए हैं और अब कुछ नई जर्नी के बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज अभी तो लग ही नहीं रहा है कि हाँ टीचर वाले में कुछ हम लोगों का हो पाएगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ही अगर फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मतलब इस पे आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अब हमें कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फिर से मोटिवेशन, फिर से पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरना पड़ेगा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं तो रेडी हो गई, धीरे धीरे खुद को मना रही हूँ कि नहीं चलो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है फिर भी। बट मुझे इसलिए टेंशन हो रही ना कि बीएड में ना मैंने बहुत जिद करके एडमिशन लिया था और अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है सच में। कि मुझे लग रहा था कि 2-3 सालों में तो मैं जॉब ले लूंगी जब मैंने एडमिशन लिया था। बट अभी फिर से लग रहा है कि मंजिल जो है वो थोड़ी और दूर हो गई है। तो इस वजह से थोड़ी सी तो मैं टेंशन में हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। बट फिर भी खुद को पॉजिटिव रखना है और मोटिवेट भी करते रहना है खुद को ही। तो और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। बस यही बोल सकती हूँ कि बस पढ़ते रहिए। कि बिकॉज नॉलेज जो है ना, पढ़ाई करने से नॉलेज जो होती है वो हमारा खाली नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई तो करते ही रहना चाहिए। अगर हम पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज नॉलेज जो है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। तो इस वजह से तो बस अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा पहले से। बिकॉज कहाँ पीआरटी और कहाँ टीजीटी, तो उसके लिए अपने सब्जेक्ट पे बहुत कमांड चाहिए और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बट हिम्मत बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा, और कहीं गलत होता है तो शायद बहुत अच्छा लिखा होता है। इसीलिए थोड़ा सा बुरा टाइम हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही सोचना होता है, तभी जाके आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। नहीं तो अगर एकदम से हिम्मत हार जाओ, सोचो कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो खड़ा होने की भी शक्ति नहीं मिलती है। तो इस वजह से हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहना चाहिए। ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी ज़रूर होगा। और अभी इलेक्शन का टाइम है तो और भी अदर एग्ज़ाम की भी वैकेंसी आएगी, तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, अदर एग्ज़ाम के बारे में भी। और उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी अपनी करते रहना चाहिए, हमें पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें ना पॉलिटिकल स्टंट भी होती है, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक आने वाला है, इसलिए भी हो सकती है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। क्योंकि इधर 1 वीक से मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई भी ठीक से स्टडी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो अब बहुत जल्दी करूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।